हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हमारा जो है पार्ट 3 रहने वाला है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के रिलेटेड हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। आज हमारा इसमें सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है, यानी कि पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। और अभी हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे बात कर रहे हैं। तो आज के सेशन की खास बात यह है कि आज के सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं ईएस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के ईएस में आए हुए हैं, उन्हीं को आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और देखेंगे कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चनर जो है कंसेप्ट बनाने की कोशिश करता है, या किस तरीके से आपसे जो है छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ कर आपको फंसाने की कोशिश करता है, जिनको आपको पता तो होता है लेकिन फंस जाते हो। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे यहाँ पर बने रहने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इज एन अप्रॉक्स एस्टिमेशन ऑफ टीडीएस ऑफ ए गिवन वाटर सैंपल इज ऑफन मेड बाय। ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का पूछ रहा है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत डिम है कलर, इसका चेंज कर लेते हैं। टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की बात हो रही है। इसका अप्रॉक्स एस्टिमेशन बोला गया है कि आप कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, टीडीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। टीडीएस का थर्मल कंडक्टिविटी से कोई वास्ता नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। साउंड कंडक्टिविटी के साथ भी कोई वास्ता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिविटी भी नहीं है। ठीक है, एक ही बचता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब अगर हमें टीडीएस होता था, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, टीडीएस जो होता है इज इक्वल टू 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आपने टीडीएस एस्टिमेट करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आपको पता भी है इस क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो पहले देखिए कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको एक दो ऑप्शंस में जो है कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लीजिए। देखिए, इसमें क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी कोई वास्ता ही नहीं है टीडीएस के साथ। सिमिलरली साउंड कंडक्टिविटी के साथ कोई वास्ता नहीं। तो उन दोनों ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कीजिए, उसके बाद अपने कंसेप्ट का यूज कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे आज के सेशन की, ये ईएस से लिए गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये है ईएस 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज alkalinity in water is expressed as milligrams per liter in terms of equivalent। ठीक है, इक्विवेलेंट पूछा गया है। अल्कैलिनिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कल भी इसके सारे क्वेश्चन हमने बेसिक बेसिक किए थे, तो आज फिर एक बार जो है अल्कैलिनिटी, तो आंसर आएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि इन टर्म्स ऑफ CaCO3 हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको। अब कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों, क्योंकि इसकी जो है, इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट अगर हम बोलें तो इसका वो आता है 100 ग्राम पर लीटर। 100 ग्राम पर लीटर यानी कि एक फिक्स रेफरेंस हमारे पास रहती है, बहुत अच्छा रेफरेंस बनता है 100 वाला, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट को सिलेक्ट किया हुआ है अल्कैलिनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है वाटर क्वालिटी में, तो हमने भी इसी को फॉलो करना है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप फंस सकते थे, नहीं क्यों फंसेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत कंसेप्चुअल है। इफ द टोटल हार्डनेस एंड अल्कैलिनिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर आर 300, ठीक है, टोटल हार्डनेस हमारे पास 300 है और अल्कैलिनिटी जो है 100 है CaCO3 स्केल पे, देन इट्स कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी। देखिए, हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था कि जो हार्डनेस और अल्कैलिनिटी, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगी, वो हमारे पास बनती है कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहां पर हार्डनेस हमारे पास कितनी है, टोटल हार्डनेस हमारे पास है 300, अल्कैलिनिटी कितनी है, अल्कैलिनिटी हमारे पास 100, यानी कि मिनिमम जो है अल्कैलिनिटी है, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस, यानी कि कार्बोनेट हार्डनेस होगी हमारे पास 100, यानी कि इस ऑप्शन में 100 है, इस ऑप्शन में 100 है, तो ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट। ठीक है, अब ए और सी की बात करते हैं। अब हमें नहीं निकालना क्या है, अल्कैलिनिटी तो आ गई हमारे पास, यानी कि सॉरी कार्बोनेट हार्डनेस तो आ गई। अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात करते हैं। टोटल हार्डनेस जो होती है वो होती है कार्बोनेट हार्डनेस
प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो टोटल हार्डनेस हमारे पास दी हुई है 300, कार्बोनेट हार्डनेस हमने अभी निकाली वो है 100, तो यहाँ से हमारे पास जो है फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकल के आएगी 300 माइनस 100 करके वो आएगा हमारे पास 200। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास सही बचेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन यस से लिए गए, इसलिए मैं आज मेंशन नहीं कर रहा हूँ इनके ऊपर। नेक्स्ट इज if the methyl orange alkalinity of water equals or exceeds total hardness then all of the hardness is। फिर एक बार यही बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछा गया है 1999 में। ठीक है, ESC। if the methyl orange alkalinity of water equals or exceeds total hardness all of the hardness is। ठीक है, फिर एक बार वही बात कि हमने कहा कि मिनिमम जो होगा किसमें से, मिनिमम ऑफ एल्कैलिनिटी एंड हार्डनेस। ठीक है, जो भी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारे पास बन जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। अब इसमें क्या बोल रहा है, मिथाइल ऑरेंज अल्कैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो अल्कैलिनिटी ऑफ वाटर है इट इक्वल्स और एक्सीड्स टोटल हार्डनेस, ये या तो इक्वल है या इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द हार्डनेसेस, सारी की सारी हार्डनेस क्या है हमारे पास फिर कार्बोनेट हार्डनेस। जैसे कि अभी हमने कहा जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो बन जाएगा हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। सबसे पहली देखिए, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, अगर ए यहाँ पर लिस्ट 1 में है तो इसका क्या आएगा, तो वो हमारे पास बनाते हैं परमानेंट तो नहीं बनाएंगे, वो टेम्परेरी हार्डनेस बनाते हैं। ठीक है, तो ए के लिए आएगा 2। उसके बाद बी की बात करते हैं हम, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम। सोडियम वाला जो अगर हम बात करें तो ये क्या बनाते हैं, देखिए सोडियम तो हार्डनेस बनाता है नहीं। ठीक है, वो सीडो हार्डनेस में आता है, तो इसलिए उसका आ जाएगा 3, यानी कि एल्कैलिनिटी बनाने में काम आता है। बी का आएगा ऑप्शन नंबर 3। सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होते हैं ये बनाते हैं हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो आ गया सी ऑप्शन में आ जाएगा 1, यानी कि परमानेंट हार्डनेस। और डी ऑप्शन जो होता है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और मैग्नीज। आपको पता है आयरन और मैग्नीज का एक ही काम होता है, कलर और टेस्ट देना, तो डी में आ जाएगा 4। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन मैंने लिखे हैं नहीं, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, चारों के चारों आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इम्पार्ट सीडो हार्डनेस टू वाटर। इनमें से कौन सा होता है जो सीडो हार्डनेस इम्पार्ट करता है पानी में। ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम AMND नहीं है, AND एंड मैग्नीशियम, और उसके बाद सोडियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोडियम। अब क्यों, क्योंकि सिंगल वैलेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोडियम ही है, सिंगल वैलेंट है, और हार्डनेस के लिए आपको डबल वैलेंट होना चाहिए, मल्टी वैलेंट होना चाहिए। ये गलत, मल्टी वैलेंट है, मल्टी वैलेंट है और मल्टी वैलेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम हमारे पास बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस में बी एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कंसंट्रेशन हमने गेस करनी है हार्डनेस की। ठीक है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस का बताना है हमने, एस्टिमेट किस वाले डिवाइस से हम करेंगे या मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें पीएच मीटर, पीएच मीटर का काम क्या होता है, पीएच मीटर का काम होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमें बताता है। ठीक है, तो क्या इनसे हार्डनेस होती है, नहीं, तो फिर ये पीएच मीटर गलत। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ बता देगा प्रेजेंस ऑफ आयन, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ आयन बता देगा, है इसमें कि नहीं है। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं बता सकता है कि आपकी हार्डनेस है, अल्कैलिनिटी है वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर भी ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टिविटी मीटर ही एक ऐसा है जिसमें हम कैटायंस का अंदाज़ा लगाते हैं या एस्टिमेट करते हैं जो कि हार्डनेस काजिंग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स ऑफ वाटर एम्प्लॉयज EBT एज एन इंडिकेटर, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ये भी हमने कल क्वेश्चन किया था इसके रिलेटेड। तो देखिए क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर एम्प्लॉयज EBT। हमने कहा था आपसे कल के इनके मुझे कलर बता देना जो हमने टाइट्रेशन मेथड में देखे थे। एक तो हमने देखा था इंडिकेटर, उसके बाद
फिर मैंने कहा था कि हमें बता दीजिएगा कि आप कलर चेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो लेकिन अभी तक खास कुछ कमेंट आया नहीं उस पर। तो देखते हैं फिलहाल हार्डनेस की अगर हम बात करें, इरिक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर, तो ये होता है हार्डनेस में, हमने कल ही देखा था ये, ठीक है। हार्डनेस में ही आपका ईबीटी यूज होता है, ईबीटी मतलब इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ठीक है। अगर सीओडी की बात करें तो इसमें होता है फेरोइन इंडिकेटर, आपको याद होने चाहिए सबके सब। रेजिडुअल क्लोरीन की बात हो गई करें तो स्टार्च, और अगर डीओ की बात करें तो इसमें भी होता है हमारे पास स्टार्च, ठीक है। सबके आपको पता होने चाहिए। कलर इंडिकेटर और साथ ही साथ कलर चेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, और साथ ही साथ जो है टाइट्रेंट कौन सा यूज हो रहा है, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं EDTA titration method of hardness determination of water sample uses an indicator which combines with hardness causing divalent cations and forms a colored complex. The name of the indicator and the color of the complex. ठीक है, हमें बताना है नाम किसका, इंडिकेटर का, और साथ ही साथ फिर कलर बताना है जो कॉम्प्लेक्स वहां पर बनेगा उसका। EDTA टाइट्रेशन मेथड है हार्डनेस का, ठीक है। जब हम EDTA करते हैं यूज तो फेराइन और डार्क ब्लू ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ठीक है, ये कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। फेराइन एंड वाइन रेड ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो EDTA आपको पता ही है, अभी EDTA जो अभी हमने पढ़ा, तो EDTA में एक ही जो होता है यूज होता है इंडिकेटर, वो होता है इरिक्रोम ब्लैक टी। तो या तो सी ऑप्शन आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी में कौन सा कलर फॉर्म होता है, कलर डार्क ब्लू नहीं, डार्क ब्लू नहीं है, वाइन रेड होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक ही ऑप्शन दिया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से बहुत जगह आपको वाइन रेड की जगह सिंपल रेड भी आ जाएगा, ठीक है। डार्क ब्लू की जगह आपको सिंपल रेड दे देगा, और फोर्थ ऑप्शन में वाइन रेड दे देगा। अगर आपने सिंपल रेड याद रखा है तो अब फंस सकते हो, गड़बड़ हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, the most common constituents of alkalinity in natural water are measured by titrating the water sample with 0.02 NH2SO4 using, ठीक है भाई। अल्कैलिनिटी में पूछा गया है कैसे आप टाइट्रेशन करते हैं। जब हम अल्कैलिनिटी में टाइट्रेशन करते हैं तो एक ही इंडिकेटर यूज होता है, देखिए एरिक्रोम ब्लैक टी एंड फेरोइन, फेरोइन एंड फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एंड एरिक्रोम ब्लैक टी। देखिए ये कॉम्बिनेशन बनती ही नहीं है, एरिक्रोम ब्लैक टी और फेरोइन ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फेरोइन एंड फिनोफ्थलीन नहीं, ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये आपने पढ़ा भी होगा। अल्कैलिनिटी में हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक तो करते हैं स्टेज 1 में फिनोफ्थलीन और स्टेज 2 में हम करते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज और ब्लैक टी ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ जाएगा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन के डीप में जाने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की सिलेक्शन की थी जो थोड़े बहुत डीप होके गया है एग्जामिनर, डीप यानी हम कह सकते हैं छोटी छोटी पॉइंट्स को उसने पकड़ा है वहाँ पर और आपको फंसाने की कोशिश की है उसने, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है आपके अच्छे हों आप और आपकी प्रिपरेशन लेवल बूस्ट अप हो। तो अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और ईमेल की लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए